जब तक आपका मन बच्चा नहीं होगा, बच्चों की तरह मन निर्मल नहीं होगा, छल कपट से मुक्त नहीं होगा, तब तक आप लाख प्रयास कर लो, मर जाओ पटक के सिर, कुछ नहीं होना। इसलिए अपने आप को बच्चा बनाओ, अपने आप को अपने मन को बच्चा बनाओ, बच्चों की तरह रहो, बूढ़े ना बनो। बूढ़े लोग ना बड़े एटीट्यूड में रहते हैं। अरे हम तो सब जानते हैं बूढ़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखकर ना बूढ़े गुस्सा करते हैं। हमारे गांव में हमने बचपन में देखा, गांव में कीर्तन होती थी। अब बूढ़ों का व्यवहार देखना बच्चों के प्रति कितना गलत होता है। गांव में कीर्तन होती है ना, और बच्चे भी जाएं तो ताली। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो हर चीज एंजॉय करते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी बनाए मुंह बैठे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे वो कीर्तन करें तो बच्चों का सुर उनके सुर में ना मिले तो बूढ़े ए चुप हो जा। अरे वो बच्चा है, चुप क्या हो जा, करने दो कीर्तन। बेसुरा कर रहा है, आज बेसुरा करेगा, कल सुर पे करेगा। वो ताली बेताली बजा रहा है तो लोग बूढ़े लोग क्या भगा देते हैं, चलो भाग भाग। बूढ़ों का ये व्यवहार मुझे बड़ा गलत लगा। ये लोग ना अपने आप को बूढ़ा बना ले, हमें बूढ़ा, इसलिए तुम परेशान हो। बच्चे होते तो परेशान नहीं होते, इसलिए तुम्हारी जिंदगी नरकमय बन रही है। बूढ़े हो गए इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बच्चों के संग खेलो ना। अरे दादा वो अच्छा होता है जो घोड़ा बन जाए और बढ़िया चले, चल मेरे घोड़े। बच्चों के संग बच्चों की तरह रहो और बच्चों को सिखाओ, डांटो नहीं कि तुमसे नहीं आता। अरे नहीं आता हो कोई पेड़ से थोड़ी सीख के सिखाओ। अब गांव में ना कीर्तन होती है, उसमें बच्चे जाके कभी ढोलक में हाथ लगा तो ढोलक वाला मार देता, ढोलक में हाथ रखता। अरे ढोलक में हाथ नहीं, तेरी चांद पे हाथ रखेगा। ढोलक में हाथ नहीं तो कहां रखेगा हाथ? पहले हाथ रखेगा तब ना वो बजाना सीखेगा, तब ना वो हारमोनियम बजाना सीखेगा, तब ना वो कीर्तन करेगा। और बूढ़े लोग ना जरा जरा में डांट देते हैं बच्चों को, भाग यहां से। अरे बच्चों को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया बच्चों को, बच्चों से सीखा है। जो बच्चे सिखा सकते हैं ना वो बूढ़े नहीं सिखा सकते। हमें बूढ़ा नहीं बनना, हमें तो बूढ़ा होकर भी 55 में भी बचपन का रहना है। 55 में भी बचपन का रहना। बच्चे बनो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों को देखो। कुछ लोग ना बच्चे, अब कुछ बच्चे ना बूढ़ों को चिढ़ाने लग जाते हैं और बूढ़े लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर दे, अबे चिढ़ा रहा, लाठी लेके दौड़ते हैं। अरे बच्चे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आप भी हंसो उनके संग, झूमो, एंजॉय करो जिंदगी को। ये नहीं कि आप डांटो मारो। जिंदगी जी लो साहब, पता नहीं कल का सूर्योदय हम देखेंगे या नहीं, इसलिए खूब आनंद से छल कपट त्याग दो। भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मन बिल्कुल निर्मल हो, खूब आनंद से। पूतना मौसी भगवान को दूध पिलाती है। थोड़ा सा दूध था, जहर था, थोड़ा जहर पिया, दूध पिया, प्राण पीने लगे पूतना के। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहां पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ा नहीं जाता। पूतना मौसी के प्राणों का भगवान ने पान किया और पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना के प्राण निकल गए। ये पूतना को भगवान ने परम गति दी। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम तंबा दयालुम शरणं व्रजेमा। बड़े आश्चर्य की बात है कि पूतना मारने आई, भगवान इतने दयालु, पूतना को पावन गति प्रदान कर दी, तार दिया भगवान ने।
ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। वामन भगवान को देखकर कहा कि ऐसा बेटा मेरा होता तो भगवान बोले जरूर होगा। बोला तो दूध पिलाती, भगवान बोले जरूर। अगली बार जब वामन भगवान ने 3 पग में सब नापा तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती, भगवान बोले तथास्तु। तो दूध भी पिलाने का उसका मन हुआ और जहर भी पिलाने का, इसलिए पूतना एक साथ भगवान को दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। एक साथ उसके 2 वचन भगवान ने पूरे किए। ये पूतना का भगवान ने उद्धार किया। फिर शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। फिर तृणावर्त आया बवंडर के रूप में। गर्मियों में हवा चलती ना बवंडर, कैसे चलती बता? ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल बवंडर के रूप में आया। पहले जब गांव में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना तो बवंडर जब आए तो हम लोग जाके बवंडर के बीच में खड़े हो जाएं। ऐसा सुना था कि ऊपर जाएंगे तो अपन को लगा अपन भी शक्तिमान टाइप का, शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान, ऊपर जाएंगे। और छोटे छोटे जो बवंडर आते हैं ना जरा सी देर का, बड़े वाले विशाल बवंडर तो सही में उड़ा ले जाते हैं, पर जो गर्मी में छोटे मोटे बवंडर हैं उनमें हम लोग जाके बीच में खड़े हो जाते थे। बच्चे तो बच्चे हैं, शैतानी तो शैतानी है। जिंदगी को जीना तो बच्चों का खेल है, जीवन है, खूब आनंद से। तो अच्छा एक बात बताएं, मैंने एक रिसर्च की, आपको मेरे को लगा आपको सुना दूंगा, शायद मैं सही हूं ये मेरी बात या गलत है, आप बताना। आजकल के बच्चे ना मोबाइल ज्यादा चलाते हैं और ये सबकी समस्या, आप हर माँ बाप की समस्या, महाराज जी बहुत चलाते हैं। अच्छा बताओ बच्चे मोबाइल क्यों चलाते हैं? क्या कारण है? मूल कारण क्या है? मूल कारण आप कहोगे महाराज जी माँ बाप दे देते हैं, महाराज जी बच्चे नहीं मानते। ये दोनों मूल कारण नहीं है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया? मैंने विचार किया इसलिए बोल रहा हूं, मैं विचार करता हूं तब बोलता हूं। बच्चे मोबाइल क्यों चलाते हैं ज्यादा? क्या कारण है? क्यों? हाँ बताओ। हाँ, पहले के जमाने में क्या होते थे, बच्चे होते थे ज्यादा, अड़ोसी पड़ोसी के भी बच्चे और आपके खुद के 8-10 बच्चे। तो बच्चे बच्चों के साथ ही खेलते थे। अब आज के जमाने में बच्चे को बच्चा मिलता ही नहीं, बच्चों को बच्चे कहां मिल रहे हैं? स्कूल के बाद फिर बच्चों को बच्चे कहां मिलते हैं? आपके घर के अंदर आपका ही बच्चा है, आपके 2 बच्चे हैं तो ठीक है कि 2 खेल लेंगे, और जिसका एक है वो तो बस वो देखेगा मम्मी लड़ रही है पापा लड़ रहे हैं, अब वो क्या करे? वो तो बस देख रहा है बस। अरे बच्चे हैं, आजकल आप लोगों ने बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। कम से कम 4-5 तो दो बच्चों को बच्चे। बच्चों को भी तो बच्चे चाहिए। अब एक है और एक है ना तो क्या करेगा? अब कोई खेलने वाला नहीं उसका। अब बच्चे क्या कहते हैं? माँ हमारे संग खेल लो। आपका बेटा बोलता होगा आपसे माँ हमारे संग खेल लो, पापा हमारे संग खेल। अब पापा क्या खेला उसके संग? तो कितना खेला, बूढ़ा आदमी थक जाता है, और बच्चे तो ऐसे थकते ही नहीं। तो बच्चों को बच्चे चाहिए। यदि बच्चों को बच्चे मिलने लग जाएं तो मोबाइल बुक की तरफ देखेंगे नहीं बच्चे। और उससे क्या है, ग्रोथ होती है दिमाग की, खेलने में शरीर फिट होता है, अच्छा होता है। हम लोग दिन भर तालाब में नहाते थे, दिन भर तैरते थे, इस पार से उस पार जा रहे हैं, उस पार से इस पार आ रहे हैं, दिन भर। कब तैरना सीख गए? घर के ठीक सामने तालाब था, घर से दौड़ लगाते थे, तालाब में जाके कूद जाते थे। पहले हर गांव में तालाब था, पहले के लोग तालाब में नहाते थे, तालाब के पानी से ही घर में दाल पकती थी। पहले नदी के पानी से लोग दाल पकाते थे। पहले का भोजन नदी तालाब के पानी से बनता था। क्यों जी, सही है? पहले के तालाब बहुत साफ सुथरे थे, पहले नालियों का कोई हिसाब था ही नहीं। पहले लोग अपने घर के बाहर एक घर के पास ना बाड़ी होती थी, उसमें गड्ढा खोद के रखते थे, पानी जितना हो गड्ढे में सूख जाता था, पानी वाटर लेवल भी अच्छा था, है ना?
पहले की व्यवस्थाएं बुरी नहीं थी। तालाब में लोग नहाते थे। पहले ना स्त्रियों के घाट अलग होते थे, पुरुषों के घाट। अब अयोध्या जी जाओ तो सिया घाट अलग है, राम घाट अलग है, जानकी घाट अलग है, राम घाट अलग है। तो जहां राम जी नहाते थे वो राम घाट, जहां जानकी जी नहाती थी वो, मतलब स्त्रियों के घाट, कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, सुमित्रा घाट, अलग अलग घाट थे। सारी स्त्रियों के अलग घाट थे, पुरुषों के अलग घाट थे, आम पब्लिक के अलग घाट थे। तो सब लोग नदियों में नहाते थे, प्रकृति से जुड़े थे। नदियों में नहाने से ना एक्सरसाइज होती है, पता है? आप ताला थोड़ा सा, सबसे ज्यादा स्विमिंग करने में एक्सरसाइज होती है। आप जरा 10 मिनट तैरिए, पानी में तैरिए, स्विमिंग कीजिए। आप 10 मिनट तैरेंगे तो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी शरीर बहुत एक्टिव हो जाता है, भोजन पच जाता है। जिसको वापस, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, खाए पिए, टीवी देखे, व्हाट्सएप चलाए और पेट पकड़े बैठे, महाराज जी पच नहीं रहा, हाजमौला खाए जा रहे, चूरन खाए जा रहे। अब कुछ करो तो पचे, धरा है पेट में वो जिसका तस। कुछ एक्टिविटी है नहीं, इसलिए आज के लोग मोटे। पहले के लोग मोटे होते ही नहीं थे। पहले के लोग ना 12-12 रोटी खाते थे, एक एक पाव घी पी जाते थे। घी पिए और रोटी 12 खाएं और काम करें, खूब मेहनत करते थे, सब पचता था, कोई बीमारी नहीं थी। आजकल सुविधाएं, आप सुविधाओं के नाम पर आप हो गए हैं खोखले। ना तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है अब, और ना तो आपकी जिंदगी अच्छी है अब। बस पैसा है तो खाओ पैसा, पैसों के पकौड़े बना लेना खाना। क्यों जी? जिंदगी तो गांव में है, जिंदगी तो थोड़ा सा आनंद। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चे, जब हम बच्चे थे तो बवंडर में खड़े हो जाया करते थे, बवंडरों के बीच में रहा करते थे। हम लोग बचपन में ना पेड़ों पर पकड़म पाई खेलते थे, पेड़ों पर रेडी खेलते थे। पेड़ पर बंदर जैसे चलते हैं ना, वैसे हम लोग बचपन में खूब इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारते थे। अब आप आश्चर्य मानेंगे, पेड़ों पर हम लोग खेलते थे। कितने लोगों ने पेड़ों पर रेडी खेली है पकड़म पाई? आप में से कितने लोगों ने बचपन में पेड़ों पर रेडी खेला ना? ये देखिए, हमारे गवाह है, हमारे टाइम तक ये खूब होता था। पेड़ पर चढ़ जाते थे और पेड़ों पर पकड़म पाई। एक लाठी होती थी नीचे, अंडा डारू बोलते थे उस खेल को हमारी भाषा में। लाठी फेंक देते थे, दूर पकड़, जिस पर दाम पड़ता था वो लेके आता था। फिर पेड़ पर चढ़कर वो पकड़ता, जिसको पकड़ लिया वो दाम देगा। दाम समझते हैं? गांव की भाषा में दाम बोलते हैं। तुम दाम दो, मतलब तुम हार गए, अब तुम जाओ। तो वो जिस पर दाम पड़ा वो जाए, लाठी पकड़ के लाए और फिर वहां रखे, और फिर हम लोग भागे पेड़ के ऊपर, इस डाल से उस डाल, इस डाल से। महुआ का पेड़ था, आम का पेड़ था, इन पेड़ों पर खेलते थे ये खेल। खूब खेलते थे, खूब, पूरा दिन दिन खेलते थे। आजकल के बच्चों को खेल मिलता नहीं है तो बेचारे मोबाइल चलाते हैं। इसलिए बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों के साथ अत्याचार बहुत हो रहा। इतना बड़ा बैग टांग दिया जाता है, दिन भर पढ़ो। अभी 4 साल का छोरा है, उसके वजन से ज्यादा वजन ही तो बैग है। बड़े बड़े समझदार लोगों ने ये बात कही है कि बच्चों को तो उनको उनका बालपन आजकल आप छीन लेते हैं। आपको लगता, अभी आजकल की मम्मी को तो लगता पैदा हुआ वो स्कूल जाने लग जाए। आपको लगता पढ़ेगा, अरे अभी से क्या, थोड़ा पढ़ने लायक तो होने दो। पहले के लोग कान पकड़ाते थे ऐसे, यदि कान छूने लगा तो ये नाम लिख जाएगा स्कूल में, यदि ये नहीं छू रहा है मतलब नाम नहीं लिखेगा। तो पढ़ने की उम्र तो होने दो। अभी उसकी उम्र पढ़ने की है ही नहीं, वो दूध पीने की उम्र है उसकी, खेलने की उम्र है उसकी। मैच्योर होने दो, पकने दो, बुद्धि भी पकती है। ये मस्तिष्क को कच्चा मत करो। इतना लोड बच्चों को डाल दोगे पागल हो जाएंगे, हैंग हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय से सब होता है, अच्छा लगता है। स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने बचपन से थोड़ी पढ़ाया होगा।
पर जब पढ़ने पर आए तो विवेकानंद हो गए। बस पढ़ने की लगन, तो फिर जब आदमी जिम्मेदार होता है तो फिर लगन लग ही जाती है। समझ आ गई, समय सब बना देता है, समय सबसे बड़ा बलवान है। इसलिए बच्चों का बाल्यकाल ना छीनो और बच्चों को ना और बच्चे दो। इसलिए पहले के लोग ना ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। 2 बेटे आपके, 2 बच्चे जेठानी के और 2 बच्चे देवरानी के, या तो 4 हो गए। चलो 4 भी पर्याप्त है, 4 बच्चे भी बहुत बढ़िया हैं, 3 भी बहुत है। 2 कम है और 1 तो बिल्कुल कम है। 4 बच्चे हैं घर में, चाचा के 2 बच्चे, ताऊ जी के 2 और 2 ये 4, और 1 आध पड़ोसी आ गए तो 4-5 बच्चे बढ़िया खेलते। क्यों जी? 4-5 बच्चे आप बिठा दो तो उनको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सही है, उन्हें जरूरत पड़ेगी मोबाइल की, फिर नहीं देख पड़ेगी मोबाइल की। तो अब आप लोग बताओ क्या करना है, मोबाइल देना है कि फिर बच्चे देना है? बच्चों को बच्चा दो। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले था हम 2 हमारे 2, अब तो 2 का सिस्टम भी खत्म, अब तो 1 पैदा कर रहा है आदमी, 1 ही। और वहां दूसरी फौज 12-12 तैयारी चल रही है। इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान दो, बच्चों को बच्चे दो। भगवान सकटासुर का उद्धार, छकड़े पर आकर बैठा, सकटासुर का उद्धार किया। फिर भगवान ने छकड़े पर 1 लात जमाई, छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से गिरा, सकटासुर पर कृपा हुई और भगवान की बाल रक्षा हुई। भगवान तो भगवान, उनकी रक्षा कौन करेगा? पर भगवान ने ये लीला की। फिर भगवान थोड़ा बड़े हुए और नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा मैया ये तेरो लाला है, आपको नाम है जाएगो। ये जो तेरी गोद में रोहिणी को लाला है, आपको नाम है जाएगो राम। पर राम है, पर या बल अधिक होवे के कारण आपको नाम पड़ेगो बलराम। और यशोदा मैया जो आपको छोरा है, आपको नाम है गो कृष्ण। मैया बोली बाबा तेने इतनो कठिन नाम रखो है कि मारे से नाम ही ले तो ना बने। अरे मैया या के नाम तो 1000 है जाएंगे, तू बता तू कौन सो नाम से पुकारे। मैया बोली मैं या को कनवा कहूं चलेगो? हाँ मैया कले चलेगो। कनवा, कलुआ, बलुआ। कन्हैया को नाम कलुआ और बलराम जी को नाम बलुआ, कलुआ बलुआ। जगन्नाथ जी का नाम पता है क्या है? जगन्नाथ जी का नाम है कालिया। वो कालिया नहीं, कितने आदमी थे रे कालिया। वो कालिया नहीं, कालिया नाम है भगवान जी का। तो भगवान के नाम कितने हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत नाम है। रूप, नाम रूप अलग अलग हैं, लीलाएं अलग अलग हैं, कथाएं इतनी हैं कि भगवान की चर्चाएं कभी 1000 मुंह से कोई गाए तो पूरी ना हो। नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए। बच्चों को देखो संस्कार की जरूरत पड़ती है, बचपन से संस्कार दो और अच्छा वार्तालाप आप करो, अच्छी बातें आप करो, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए ग्वाल वालों के संग। कभी अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे भगवान। एक दिन घुटनों के बल चलते चलते भगवान और माखन के लौंदा को हाथ में लेके चल रहे थे और वो घुटनों के बल चलता हुआ लौंदा, माखन का गोला लड्डू हाथ में था और वही छवि मां यशोदा के मन में बस गई। वही छवि को लड्डू गोपाल जी कहते हैं, वही छवि है। ये जो बाल रूप आपके घर में गोपाल जी हैं, ये भगवान का वही स्वरूप है जो यशोदा मैया मंथन कर रही थी और माखन का गोला लेकर के भगवान भागे, गोला लेके भाग रहे भगवान। तो भगवान थोड़ा और बड़े हुए, खड़े होने लगे तो बछड़ों की पूंछ पकड़ के भगवान भागते हैं। बछड़े भागे तो भगवान भागे, बछड़े भागते ना पूंछ उठा के, तो भगवान पूंछ पकड़ के उनके संग संग दौड़ते हैं।
बलराम जी मैया यशो अरे अरे लाला बछड़न के संग ना दौड़, गिर जाएगो, चोट लग जाएगी। अरे मैया कछु ना होए वालो, मोको दौड़वे दे। अब यशोदा माँ के आंगन में ना बछड़े बछड़े थे, बछिया बछिया। गांव में क्या होता है कि जब गैया बच्चे को जन्म देती है ना, बछड़ा या बछिया, तो घर वाले बछड़ा बछिया को अपने घर के अंदर रखते हैं। जैसे अब सर्दी आ गई ना, तो गांव में जैसे किसी की गैया ने बच्चा जन्म दिया, बछड़ा या बछिया, तो गांव के लोग ना अपने साथ उसको अपनी रजाई के अंदर उस बच्चे को, बछड़ा या बछिया को सुलाते हैं। हम लोग गांव में जब बच्चे, हम छोटे थे, गांव में हमारे यहाँ भी गैया थी, तो हम लोग गैया, हमारी गैया का नाम था बड़ी गैया। तो उसे गाय का सफेद कलर की थी वो गैया, उसका जब बच्चा होता, बछिया हो या बछड़ा, तो हम लोग उसको अपने साथ सुलाया करते थे। और गांव में कैसे सोते थे पता है? ये धान का जो प्यारा होता है ना, धान ये प्यारा होता है, उस प्यारों को ठंडियों में लोग नीचे डाल देते थे, ऊपर से चादर वादर बिछा के उसके ऊपर घास का गद्दा बिछा के हम लोग सोते थे गांव में। और उसी में फिर बढ़िया बछड़ों को, बछियों को सर्दी न लग जा, रजाई कंबल उड़ा के सुलाते थे। वो भी बैठी रहा करती थी, सोया करती थी। तो ऐसे यशोदा मैया ना जो नवजात बच्चे होते थे उनको अंदर ले आया करती थी अपने आंगन में, उन्हीं के संग भगवान खेला करते थे। जैसे आजकल आपके घर में कुत्ता है तो आपके बच्चे कुत्तों के संग खेलते हैं, यशोदा मैया के घर में कन्हैया भगवान श्री कृष्ण गैयों के संग, बछड़ों के संग खेल, उनका बचपन गाय बछड़ों के संग खेल खेल के बड़ा हुआ। कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि आज की बताइए पीढ़ी समझती नहीं है गायों की महिमा, गायों के बारे में। तो गायों के संग भगवान खेलते, गायों के, जब मैया गाय दोहने जाती ना, तो गैया जब दोहती तो भगवान बगल में बैठ, मैया एक बार मुझको दूध पीने दे। तो भगवान कई बार क्या हो, मैया गाय दोहने जाएं तो आगे भगवान चले जाएं, और भगवान की गैया का नाम था गंगी, जिससे भगवान बहुत प्यार करते थे। और वो गंगी गाय को भगवान का दूध मैया यशोदा पिलाया करती थी। मैया यशोदा क्या करती थी कि 50 गाय का दूध 20 गाय को पिलाती थी। गाय का दूध गाय को 50 गाय का दूध 20 गाय को, फिर 20 गाय का दूध 10 गाय को, 10 गाय का दूध 5 गाय को, और 5 गाय का दूध 2 गाय को, फिर 2 गाय का दूध फिर निकाल कर 1 गाय को पिलाती। फिर उसका दूध निकालकर, वो गंगी थी, उसका दूध निकालकर कन्हैया को पिलाया करती थी मैया। ऐसे मैया पिलाती। गैया दूध पीती है, पता है आपको? गौ माता दूध पीती है। हमारे गौरी गोपाल गौशाला में तो हमारी एक गायत्री है, वो जब वो खुद मां बनने वाली थी तब तक उसने दूध पिया, मतलब बड़ी हो गई, खुद मां बनने वाली थी वो, तब तक वो दूध पीती रही। किसी का भी पी लेती, कोई भी गैया हो, और गैया बछड़ा ऐसी चतुर होते हैं, किसी का भी दूध पीने लग जाते हैं, एक दूसरे सबका पी लेते हैं वो। और हमारी गौरी गोपाल जो गौशाला है ना, सारी गाय एक दूसरे के बछड़ों को दूध पिला लेती है। हमारी एक यमुना है, उसने पिछली बार भी 2 बच्चों को दूध पिलाया, इस बार भी उसने 2 बच्चों को दूध पिलाया, मतलब 2 बच्चे पीते हैं उसको लगाते नहीं, उसका दूध लगाते नहीं, क्योंकि 2 बच्चों को पिलाती है वो। पिछली बार जिस बच्चे को पिलाई उसकी माँ बच्चे को जन्म देती, उसकी माँ गुजर गई, तो उसने एक रत्ती अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तो उसी समय यमुना हमारी गैया है, उसने बच्चे को जन्म दिया, तो फिर उसकी तो माँ चली गई, तो फिर इसने पिलाया। तो पिछली बार भी उसने 2 बच्चों को पिलाया, इस बार भी 2 बच्चों को उसने पिलाया, और वो एक दूसरे के बच्चे सबको पी लेते हैं खूब बढ़िया से दूध। इसलिए आप गौरी गोपाल गौशाला में जाके देखना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बछड़े बछिया, वो भी बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में गायों का दूध दोहा नहीं जाता, अधिक मात्रा में बच्चों को पिलाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाता है। और फिर हमारी जो वृद्ध माएँ हैं, उन माओं को भी वही दूध जो गौरी गोपाल गौशाला का है। दूध की खपत तो इतनी है कि 100-200 लीटर दूध हर रोज लेना भी पड़ता है बाजार से, क्योंकि रोज खीर बनती है। तो यहाँ तो जो भी आता है वो 1-2 किलो में काम नहीं होता। यहाँ तो सब्जी आती है रोज
तो कहीं 500 किलो कहीं 1000 किलो सब्जी रोज आती है। तो यहां तो 10-20 किलो से भी काम नहीं होता सीधा। तो यहां पर तो इतनी खपत है, क्योंकि खीर जब बनती है ना तो दूध लगता है, तो वो जो गौरी गोपाल गौशाला का दूध है वो भी माताओं के लिए कम पड़ता है। तो रोज हमारी जितनी माताएं हैं 272 सभी माओं को रोज रात्रि को एक एक गिलास दूध दिया जाता है। तो सभी के लिए दूध तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि यहां तो जो गाय है ना, गाय की सेवा होती है, सेवा होती है गायों की। आप सेवा का दर्शन कर सकते हैं जाके। हमारी गौ माता सारी स्वस्थ हैं, सबका पूरा ख्याल रखा जाता है। भगवान गायों के संग खेलते हैं, बछड़ों के संग खेलते हैं। और भगवान अब थोड़ा बड़े हुए तो ग्वाल वालों की टीम बनाई, और भगवान ग्वाल वालों के संग चोरी करने जा रहे हैं। जब भगवान चोरी करने गए, शिकायत कर रहे, मैया तेरे लाला ने आज गजब कर दियो, चोरी चोरी घर में आए, चुपके से घुस जाए और मटकी तोड़ करके मक्खन खाए। मैया बोली जब ये सब करे तो तुम डांटो ना है। अरे मैया जब या को हम डांटो तो यो कन्हैया तेरो हमारी तरफ ही करके हंस देता है। हम या की हंसी पर बारी जाती हैं और सारो गुस्सा भूल जाती हैं। एक सखी बोली मैया तेरे लाला की ना जाने बंदरन से का दोस्ती है, बंदरन को बड़ो खवाए तेरो लाला। एक दिन यादारी की ने बोलिया कि सखी हमारे घर में संत आयबे वाले हैं, एक मक्खन को चंदा दे दे। सबरे घर से यानी चंदा में मक्खन लियो और बंदरन को खवाए। हमने बोला च्योरे लाला जो संत आयबे वाले थे वो कहाँ है? तो कन्हैया बोले सखी तू देखे ना, ये बड़े बड़े संत बैठे तो हैं, सब खा तो रहे हैं, बंदरन को संत कहे तेरो लाला। मैया बोली च्योरे लाला तू ऐसो काम करे। कन्हैया बोले मैया वो पिछले जन्म की उधारी चुकाऊं, मैं क्या करूं। ये पिछले जन्म में भगवान ने बंदर ने खूब सहयोग किया, राम जी की सेवा की, वो कुछ खवा पेवा ना पाए, तो इस जन्म में सबन को हिसाब चुका रहे हैं भगवान। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो, भगवान बोले जिस घर में कुछ खाने को भगवान दूध दही घर में जाए, किसी के घर में कुछ ना मिले तो बड़े गुस्सा होए भगवान, और बोले ये घर है कि शमशान है, खाए भी की कछु वस्तु ना है। तो बच्चों को ना चिटकोटी काट के चुटकी काट के भाग जाते भगवान, छोटे छोटे बच्चों को रुला करके भाग जाते हैं। ऐसी लीला भगवान करते हैं। भगवान की लीलाएं ग्वाल वालों का चोरी में सम्मिलित करना, ग्वाल वालों को ग्वाला को गोला बनाना, उसके ऊपर चढ़कर दही से मटकी से मक्खन निकालना, खाना, ये सब जानते हो क्या था? ये गोपियों के घर भगवान ना माखन चोरी के बहाने गोपियों को दर्शन देने के लिए जाते थे। भगवान माखन चुराने नहीं जाते थे। जो गोपियां नहीं आ सकती थी नंद भवन में, क्या है नंद बाबा के घर में सबकी थोड़ी एंट्री थी, तो जो आ जाती थी वो सखियां तो आकर कन्हैया को जी भर के देख लिया करती थी, खेलते हुए खाते हुए। पर कुछ लोग नहीं आते थे। आपके सोसाइटी में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके घर नहीं आते, आपके गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके घर नहीं आते। पर भगवान अच्छा आते नहीं हैं, लेकिन उन सखियों की कन्हैया को भी देखने की, खाते हुए देखने की, क्योंकि वो भगवान है ना। और भगवान को देखना भला कौन नहीं चाहेगा। भगवान इतने सुंदर थे कि सारी गोपियों को लगता था कि कन्हैया हमारा बेटा होता, काश हमारा बेटा होता। गैया जब कन्हैया को देखती ना तो भगवान को देखकर गैया चरना भूल जाती थी, बस टुकुर टुकुर गैया देखती रहा करती थी, कन्हैया के आसपास रहा करती थी। और गैया भी मन में विचार करती थी क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़े बनकर क्या हमारा दूध पिएंगे कभी, ऐसा गैया कामना करती थी। और भगवान का धर्म क्या है? सबकी कामनाएं पूरी करना। भगवान का काम क्या है? भक्तों की जो कामना है पूरी। तो गोपियों की कामना थी कि कन्हैया कभी हमारे घर आए और खाएं, हम उन्हें टुकुर टुकुर देखें। तो गोपियां तो शिकायत के बहाने जाया करती थी कन्हैया को निमंत्रण देने के लिए, आओ। और जिस घर में भगवान नहीं जाते थे ना, उस घर में गोपियां रोया करती थी कि आज क्या अपराध हो गया, आज हमें कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। कन्हैया ग्वाल वालों के संग जाते, ग्वाल वालों का गोला बनाते, मटकी पर
पहुंचते मटकी तक, हाथ से पकड़ते, लौंदा निकाल के खवाते। गोपियां छिपी छिपी सब देखा करती थी, आनंद लेती थी। छोटे छोटे बच्चे जब खाते हैं, चोरी से खाते हैं, तो उनको देखो। बच्चों में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब बच्चे उधम करें, बच्चों की लीला हो, तो उनके हर कार्य में भगवान की छवि का दर्शन करना चाहिए कि ये भगवत लीला है, भगवान इस रूप में ये लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने बाल लीलाएं की। उन लीलाओं में बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं, जैसे एक दिन भगवान गौशाला में खेल रहे थे कि एक सखी आई और मैया से बोली, अरे मैया, काहे गो सखी, मैंने एक गोबर चाहूं का, गोबर ले जाऊं तेरी गौशाला से। हाँ सखी, गोबर को कोई मनो करेगा। सखी ने अपनी बांस की टोकनी आती है बांस की, उसको रखा, गोबर भरा। अब गोबर उबर तो उसे चाहिए नहीं था, वो तो गौशाला में कन्हैया खेल रहे थे, तो वो गोबर भरने के बहाने उसे देखना था, केवल कन्हैया को देखने आई थी। और वो डायरेक्ट ये कहती कि मैया मैं तेरे छोरा को देखना चाहूं, तो मैया बोलती, सखी का नजर लगाएगी मेरे छोरा को। कन्हैया को जरा जुकाम सर्दी हो जाए तो मैया घर में ताला लगा देती थी, कोई नहीं आएगा मेरे घर में, तुम आती हो मेरे छोरा को नजर लगा के चली जाती हो। तो सखियां तरीका बदल बदल के कन्हैया को दर्शन करवे आई, गोबर उठाए वे के बहाने आई। अब वो गौशाला में गोबर उठाए और भगवान को देखे। अब वो गोबर इतना भर लिया कि उठे न, तो बोला, वो कन्हैया, वो लाला सुनियो जरा। हाँ सखी, का है गो? ओ लाला, ये टोकनी जरा उठवाए दे, ये टोकनी उठवाए दे। अब जरा से कन्हैया अब हाथ लगाए दोनों, और बढ़िया मोर पंख भगवान के लगा, कमर में बांसुरी, पांव में पायल, कमर में करधन। मैया ने एक बगल में बाजूबंद बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रखा था। और जब कन्हैया ने दोनों हाथ उठाए और गोबर की टोकनी में लगाया, उस सखी ने गोबर रख लिया सिर पर। कन्हैया का कोई बल नहीं लगा, लेकिन उसने दर्शन तो किया उस छवि का, और दर्शन किया और गोबर दूर लेके फेंक के आई, फिर आ गई, फिर भरवे लगी, फिर देखवे लगी। और दूसरी बार फिर बुलाई, अरे लाला फिर उठवाएगो? हाँ हाँ। कन्हैया बोले, सुन, तू बार बार मुझसे टोकनी उठवाएगी, मैं तो टोकनी उठवाऊंगा, बता तू मुझको का देगी? कन्हैया तू बता, तू का लेगो? अरे सखी, का मांगूंगो? एक माखन को लौंदा देगी? हाँ हाँ जरूर। तो सुन, 2 लौंदा है गए, एक पिछली बार मैंने तेरी टोकनी उठवाई, अब की बार हाँ 2 लौंदा निश्चित। अब वो गई, फिर गोबर फेंक के आई। तीसरी बार फिर आई, फिर उठवाई। भगवान बोले, सुन, अब मैं उठवाऊंगा तो हिसाब कैसे बनेगा, मैं तो भूल जाऊंगा। तो सखी बोली, मैं तो तेरे गाल में ना गोबर को टीका लगा दूंगा, जितने टीका तेरे माथे पर गालों पर रहेंगे उतने गोला तुमको मिलेंगे। अब लो भैया, उसने एक माथे पर गोबर का टीका, एक यहाँ पर, एक गाल में, एक नाक में, एक यहाँ पर, सब जगह भगवान के गालों पर गोबर का टीका। इसी बहाने भगवान के गालों को स्पर्श करने का मौका मिल गया उसको। देखो, भक्तों को ना एक मौका चाहिए, जैसे शराबी को मौका चाहिए शराब पीने का, ऐसे भक्तों को भी बस भगवान को देखने का, भगवान से बातें करने का मौका ढूंढती रहती हैं गोपियां। और आज सखी ने पूरा लाभ लिया मौके का। भगवान ने इतने गोबर की टोकनी उठवाई कि पूरे मुख में गोबर, 50 गोबर के टीके लग गए। अब गोबर 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 गोबर। अब मैया बुलाई, अरे कन्हैया आजा बेटा, खाजा कुछ, तो भोजन को समय है गयो। दौड़े दौड़े, हाँ मैया आऊं। अब कन्हैया दौड़े दौड़े गए। जब मैया ने देखा, राम 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 राम, तेने पूरे मुंह में गोबर पोत रखो लाला, काहे गौदारी को गोबर गणेश बना रखो अपने आपको। मैया बोली, या तो कुछ साफ करूं, गोबर में खेले तू। मैया से कन्हैया बोले, मैया मेरे मुंह के गोबर को मत हटाइयो, काहे ना हटाइयो, मेरो सारो हिसाब चौपट है जाएगो। कौन सो हिसाब कर रहा क्यों होता है? मैया तो को पतो ना है, मैंने सखी की बड़ी मदद करी, बाकी टोकनी उठवाई, और जितने टीके वाने मेरे माथे पर लगाए, मेरे गालों पर लगाए, उतने माखन के गोला वो देगी मोको। अब मैया कन्हैया की बोली बातें सुनकर लाला का, तेरे घर में माखन की कमी है, जो दूसरों के घर में जाए जाए के तू माखन चोरी करके खावे। मैया का बताऊं, मेरे घर में तो कमी ना है, पर क्या बताऊं मैया, ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे मन सुखा, श्री दामा, मधुमंगल,
इन सबन की मैया सबरो माखन ले जाके बेच आए और छोरन को तनक भी रत्ती भर ना खवाए। तो चोरी के बहाने मैया मैं जाऊं, मैं कछु कम खाऊं, इन सबन को ज्यादा खवाऊं, इनके घर को ही माखन मोकू लगे। मैया मैं अपने घर को माखन काय को बिगाड़ू, मैं तो तेरी मदद करूं। कन्हैया की भोली बातें सुनकर मैया ठहाके लगा करके खिलखिला के हंसवे लग गई। और मैया बड़ा प्यार कन्हैया को गोद में लिटाए के दूध पिलाए भी लगी। और कभी कन्हैया का श्रृंगार करती मैया, कभी भगवान की आरती उतारती मैया, कभी भगवान की नजर उतारती मैया। नाना प्रकार से मैया भगवान की सेवा करती। मैया जानती थी कि भगवान जगत के पालनहार को आज गोद में लिटाने का मौका मिला है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मैया गोद में लेकर के यमुना स्नान करने गई। चलो कि नहीं आज तो को भी नहवाऊंगी। हाँ, बलराम जी गए, रोहिणी मैया गई, और भी पहले के लोग नदियों में नहाते थे। यशोदा मैया भी गई यमुना जी। अब कन्हैया को रख दिया बाहर किनारे पर यमुना जी के। अब मैया जाके डुबकी लगाए हुए लग गई। तब तक भगवान से पृथ्वी माता ने कहा, प्रभु अपने चरणों का प्रसाद नहीं दोगे क्या? भगवान बोले देंगे, क्या चाहिए? बोले चरण धूल चाहिए। तो भगवान ने मिट्टी खानी शुरू कर दी। अब बलराम जी ने कहा, लाला तेने माटी खाई, आज तेरी शिकायत मैया से। अरे मैया, ओ मैया, काहे गो बेटा बलुआ काहे गो? ओ मैया आज कन्हैया ने माटी खाई। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, चोरे लाला तेने माटी खाई? माखन तो खायो बात तो ठीक है, नुकसान ना करेगो, माटी खाई तेने? भगवान से मैया बोली तेने माटी खाई? भगवान बोले ना मैंने ना खाई। अच्छा तेने माटी ना खाई ना? ये बलदाऊ भैया झूठ बोले, सब ग्वाल बाल झूठ बोले मैया। अच्छा तू सच्ची बोले तो एक काम कर, तू सच्ची बोले। हाँ मैया, तो कुछ झूठ लगे तो मेरे मुंह देख ले। समक्षम पश्य में मुख, मेरा मुंह तेरे सामने। अच्छा खोल। अब भगवान ने मुंह खोला। और जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में मैया ने पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो कभी नहीं देखा वो सब इतने से मुंह में दिखाया भगवान ने। सब देखकर मैया चंभित हो गई। लाला तू मेरे ही छोरा है कि काहू को छोरा है? तू भगवान है का? अब भगवान ने ये सब लीला क्यों की? पहले तो माखन चुराते हैं, गोपियों की मटकी तोड़ते हैं। वो मथुरा जाएं तो गुलेल से पेड़ पे चढ़ के सारी मटकी तोड़ देते हैं और चोरी से माखन खाते हैं। कुछ लोगों को संदेह हो गया कि ये कैसा भगवान है बताओ, चोरी चोरी माखन खाता है। तब भगवान ने मुंह दिखाया, मुंह में ब्रह्मांड दिखाया कि मैं वो भगवान हूं जो ब्रह्मांड को मुंह में रखता हूं। वो तो माखन चोरी नहीं, वो तो लीला कर रहा हूं भक्तों को आनंदित करने के लिए। जिनको भ्रम है कि कृष्ण तो सामान्य है, उनके लिए मुंह खोलकर दिखाया कि हमें सामान्य समझने की गलती ना करना, हम भगवान ही हैं। मैया सब भूल गई। क्या क्या देखा भगवान के मुंह में? पहाड़ देखे, नदियां देखी, समुद्र देखा, सब कुछ संसार ब्रह्मांड सब कुछ देखा। अब मैया तो कछु बोल ही ना पाई। भगवान बोले मैया लगता सदमे में चली जाएगी। तब भगवान ने ऐसी माया रची, सब भूल गई मैया, सब भूल गई। राजा परीक्षित ने सवाल किया, महाराज आखिर ये मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान अपनी मैया को इतना प्यार, ब्रह्मा को इतना सौभाग्य नहीं मिला आज तक जो सौभाग्य यशोदा मैया को। कौशल्या मैया और यशोदा मैया दोनों भगवान की मैया हैं, लेकिन दोनों मैयों में ज्यादा सुख यशोदा मैया को मिला है। कौशल्य, भगवान राम तो इतनी लीलाएं थोड़ी की हैं। भगवान राम तो बड़े गंभीर थे, वो शांत बच्चे हैं, और कन्हैया बड़े नटखट हैं। तो जो नटखट बच्चा होता है वो अपनी मैया को ज्यादा आनंद देता है। जो बच्चे शांत होते हैं वो, अब आजकल मैया है ना, क्या बोला मैया, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा शैतान है, बड़ा मस्ती करता, तो वो मस्ती नहीं करेगा तो तुम कर लो। बच्चे जितना चंचल होंगे वो बच्चे किस बात के यदि चंचल ना हो तो वो बच्चे कैसे जो ऊधम ना करें। बच्चे का मतलब क्या है?
ऊधम ना करें, वो बच्चे कैसे बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं शांत प्रकृति के, पर कुछ बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं। तो जो बच्चे शांत प्रकृति के हैं उनमें राम का दर्शन कर लेना चाहिए, जो ज्यादा नटखट चंचल है उनमें कृष्ण का दर्शन कर लेना चाहिए। बच्चों में भगवान का दर्शन, भगवान का भाव रखना चाहिए और बच्चों की लीला को देख करके भगवत लीला का आनंद लेना चाहिए, है ना मैया। शांत बच्चे हैं तो राम, नटखट बच्चे हैं तो कृष्ण। अब भगवान राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आखिर मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया। तब कहा कि ये मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, संतों की सेवा की, अपने स्तनों का दान काट करके स्तनों को दिया संतों के भोजन के लिए, इसलिए भगवान इनके पुत्र बन करके आए। जो व्यक्ति दान करता है ना, भगवान उसके ऋण से ऋणी हो जाते हैं। आप किसी को एक रोटी खिला दीजिए तो खाने वाला तो खा के भूल जाएगा, खिलाकर आप भी शायद भूल जाएं, लेकिन भगवान याद रखते हैं कि भाई आपने किसी को खिलाई थी, उसका हिसाब भगवान आपको देकर ही रहेंगे। दिया हुआ दान मिलेगा, उसका फल देर सवेर मिलेगा। इसलिए जीवन में कुछ पुण्य है जो कर लेना चाहिए, कुछ अच्छे काम करते रहो, क्योंकि आप भूल जाएंगे अच्छे काम करके, लेकिन वो जो किया है वो मिल के रहेगा, वो भगवान नहीं भूलते। इसलिए आज देख लो ना, कुछ लोग एक एक रोटी को तरसते हैं और आप लोगों के घर में भगवान ने 56 भोग दे रखा है। आप लोग बढ़िया, अच्छा आपके घर में रोज सब्जी और दाल बनती है कि नहीं? कितने प्रकार की सब्जी आपके घर में रोज बनती है, आप बताओ। 2 सब्जी रोज बनती है आपके घर में, 2 सब्जी आपके घर में, 3 सब्जी आपके घर में। कितनी सब्जियां रोज बनती हैं? 4 सब्जी, बढ़िया है। आपके घर में कितनी सब्जी बनती है रोज? 2 सब्जी। सब्जी 2 प्रकार की और दाल, है ना। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मैया बता रही हमारे घर में 4 सब्जी रोज बनती है। सब्जी 4 और 1 दाल 5 हो गई, या फिर 3 सब्जी या 1 दाल तो 4 हो गई। आपके घर में 2-2, 3-3 सब्जियां बनती हैं, दाल बनती है। लेकिन भारत में 70% लोग ऐसे हैं, 70% लोग भारत में ऐसे हैं जिनके घर में यदि सब्जी बनेगी तो दाल नहीं बनेगी, और दाल बनेगी तो सब्जी नहीं बनेगी। 2 सब्जियों की तो छोड़ दो, 1 भी बन जाए बड़ी मुश्किल है। हमारे गांव में, हम दूसरों की क्या कहें, हम अपनी बताएं। हमने गांव में देखा है कुछ लोगों को, हमने भी अपने घर में देखा है कि कभी कभी सब्जी बनती थी हमारे यहां, कभी कभी सिर्फ दाल ज्यादा बनती थी, दाल। सब्जी कभी कभी, और सब्जी भी ज्यादा आलू की बनती थी, सिर्फ आलू का घोल खाओ। ये पालक वालक की सब्जियां, हरी सब्जियां, गोभी कभी कभी देखा करते थे, जो खरीदने से मिलती थी वो कभी। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास दाल बनाने का जुगाड़ है तो सब्जी का नहीं है, और सब्जी का है तो दाल का नहीं। लोग उसी से अपना गुजारा करते भी हैं। अब आप सोचिए कि आप कितने अच्छे हैं कि आपके घर में 2 सब्जी बन रही है, आपके घर में दाल बन रही है, सब बढ़िया हो रहा है। तो आप ये बताओ कि आपके घर में किसी के पास तो, किसी के घर में तो सब्जी बनने का जुगाड़ ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, और आपके घर में 2-2 सब्जी बन रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने किसी जन्म में कभी खूब सारा पुण्य किया है, खूब अन्नदान दिया है, जिसका फल ये है कि आपके घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, कि आपके घर में सब प्रकार से खाने पीने की कृपा है। कुछ लोगों के पास अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। क्यों जी, बात सही है? ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जिनके घर में रोटी में घी भी नहीं चुपड़ा जाता। आप में से कितने लोग घी चुपड़ के रोटी खाते हैं? किस किस के घर में रोटियों में घी चुपड़ा जाता है? आपके सबके घर में।
पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में घी की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि 500 रुपए किलो आता है देसी घी। गरीबी ऐसी ऐसी लोगों के जीवन में स्थितियां हैं कि पेट भर नहीं खाते वो, सिर्फ इसलिए कि है नहीं, और आपके पास है तो इसलिए आपको जो मिल रहा है समझ लो कि कभी पुण्य किया होगा, इस पुण्य के बल पर आज मिल रहा है। आज पुण्य करोगे तो आगे की व्यवस्था बनेगी। इसलिए जीवन में कभी अच्छे काम ना रोको। कुछ लोगों को रोटियों के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़े। वफर में आप लगते हैं वो अलग विषय है, लेकिन स्थितियां आज ऐसी हैं